हेलो दोस्तों, आज मैं 10 क्लास का लाइफ साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये यूनिट टेस्ट 1 में 2018 में पूछा गया था। तो ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और उसका आंसर भी बताने जा रहे हैं। और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ये पहला नंबर का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है उसमें कहा गया है कि श्वान कोशिका इनमें से किससे संबंधित है। तो श्वान कोशिका हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन में जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्सॉन में गोलाकार सेल के समान रचना पाया जाता है इसके एक्सॉन में। तो इसको श्वान सेल कहते हैं। तो निश्चित रूप से श्वान सेल कहां पाया जाता है? तो श्वान कोशिका न्यूरॉन के एक्सॉन में पाया जाता है, एक्सॉन में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया? ये जवाब हो गया एक्सॉन में पाया जाता है। हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आंसर कर दे रहे हैं और आप लोग समझते जाइए इसको। तो श्वान कोशिका न्यूरॉन के कहां पाए जाते हैं? एक्सॉन में पाए जाते हैं। इसमें उदाहरण दिया है डेंड्रॉन कोशिका का, एक्सॉन और गैंग्लियन। तो इसमें एक्सॉन आंसर लिखेंगे। फिर दिया है टीएसएच। टीएसएच का स्राव कहां से होता है? तो टीएसएच इसका मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हम लोग जानते हैं कि जो भी शॉर्ट फॉर्म वाला हार्मोन होते हैं वो सारे हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो टीएसएच का स्राव पीयूष ग्रंथि से होते हैं, पीयूष ग्रंथि से होते हैं, पीयूष ग्रंथि से होते हैं। निश्चित रूप से इसका जवाब क्या हो गया? पीयूष ग्रंथि से। क्वेश्चन रहेगा टीएसएच का स्राव कहां से होता है? तो हम डायरेक्ट आंसर इसका लिख दिए हैं पीयूष ग्रंथि से। तीसरा क्वेश्चन है मायोटोम पेशियां कहां पाई जाती है? मायोटोम पेशियां किन जंतु में पाई जाती है? तो यहाँ पे लिखा है पक्षी में, अमीबा में, यूग्लिना में, मछली में। तो मायोटोम पेशियां मछली में पाया जाता है। इसके बारे में हम बताते हैं। मछली के रीढ़ का हड्डी जो है उसके अगल बगल में भी आकार की मांसपेशियां पाई जाती है जिसको कि हम कहते हैं मायोटोम पेशियां। ये केवल मछलियों में ही पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे भरना है मछली में पाई जाती है। और ये क्या करता है? मछली को प्रचलन में सहायता करता है, यानी मछली जब लोकोमोशन करता है तो उसमें ये सहायता करता है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता? अच्छा, यहाँ पे जो हार्मोन दिया उदाहरण में जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इनमें से कोई नहीं। यानी प्लांट हार्मोन में बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन किसमें नहीं पाया जाता। तो हमेशा याद रखिएगा प्लांट हार्मोन का जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, तो जिब्रेलिन हार्मोन में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, ये याद रखिएगा। अब बाकी जितने भी प्लांट के नेचुरल हार्मोन है उसमें नाइट्रोजन होता है, यानी कहने का मतलब ऑक्सिन में होगा और साइटोकाइनिन में होगा। मनुष्य के शरीर का संतुलन करने वाला अंग। अब मनुष्य के शरीर का संतुलन करने वाला अंग, शरीर को संतुलन करने वाला अंग। अब इसमें ध्यान देना होगा कि ये अंग दिया कौन कौन सा है। यहां दिया सेरिब्रम, सेरेबेलम, पोन्स और दृष्टि तंत्रिका। ये सारा मस्तिष्क का भाग है। तो मस्तिष्क का भाग अगर दिया जाएगा तो लिखेंगे सेरिबेलम, सेरिबेलम। ये पश मस्तिष्क का भाग है जो कि शरीर का संतुलन भी करता है। तो ये सेरिबेलम नाम याद रखिएगा, सेरिबेलम है। वैसे तो अगर उदाहरण नहीं दिया जाए
तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? उदाहरण अगर नहीं दिया जाए तो इसका आंसर हो सकता है कान। कान क्या होता है? हमारा शरीर का संतुलन भी करता है और सुनने में भी सहायता करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि विश्रामावस्था के विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती है, G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि S अवस्था में सिंथेटिक फेज कहते हैं इसको। S अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है या दुगनी हो जाती है। डीएनए दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है मतलब ये विभाजित हो जाता है और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक समान मानव शरीर के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है, कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। 8 नंबर 46 बोले या फिर 23 पेयर्स बोले, 23 जोड़ा बोले, एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन, रॉड एवं कोन कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो रॉड और कोन सेल जो होता है, रॉड तथा कोन सेल, रॉड तथा कोन सेल ये हमारा आंख के रेटिना में पाया जाता है। इसमें उदाहरण दिया रेटिना, स्क्लेरा, कोर्वाइड और लेंस। तो यहां पे लिखेंगे रेटिना में पाया जाता है। ये आंख का हमारा तीसरा लेयर है जिसको सेंसिटिव लेयर भी कहते हैं। यही रेटिना में रॉड और कोन सेल पाया जाता है, रेटिना में पाई जाती है, पाई जाती है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित ग्रंथि का एक उदाहरण दो। तो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होते हैं, तो हम अग्नाशय लिख देते हैं। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण अग्नाशय, अग्न्याशय। इसको पेंक्रियाज भी बोलते हैं, पेंक्रियाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है सीएनएस का पूरा नाम। सीएनएस का पूरा नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हिंदी में भी लिख सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो भी मर्जी हो लिख सकते हैं। सीएनएस का पूरा नाम हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसको अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कब्जा संधि का एक उदाहरण। तो कब्जा संधि, जिसको हिंज ज्वाइंट्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में, कब्जा संधि का उदाहरण कूहनी या घुटना, जो भी मर्जी हो उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि ये कब्जा के समान एक ही तरफ खुलता है, इसलिए इसको कहते हैं कब्जा संधि, कोहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है? घटाने नहीं बल्कि बढ़ाने में। तो ग्लूकागोन, ग्लूकागोन एक हार्मोन है, ग्लूकागोन, ये भी पेंक्रियाज से ही स्रावित होता है। तो ग्लूकागोन नामक हार्मोन क्या करता है? हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देती है, बढ़ा देती है निश्चित। 13 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? यहां निकट दृष्टि दोष है, तो हमेशा याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस,
अवतल लेंस वाला चश्मा का यूज किया जाता है। अवतल लेंस वाला चश्मा का प्रयोग किया जाता है, है ना। उसके बाद चौदहवां नंबर क्वेश्चन है, अंतरावस्था में कितने उप अवस्थाएं होती है? तो अंतरावस्था मतलब इंटरफेज। अंतरावस्था की 3 अवस्थाएं होती है। 3 मुख्य रूप से याद रखिएगा अवस्थाएं होती है। यहां पे हम नाम भी लिख देते हैं। पहला नंबर में लिखिएगा G1 फेज, दूसरा नंबर में G2 को हम G2 नहीं बल्कि S फेज लिखेंगे, पहले बीच में S फेज आ जाता है, और तीसरा नंबर है G2 फेज। ये 3 अवस्थाएं होती है और अलग अलग अवस्थाएं में अलग अलग इसका फंक्शन होते हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे। अभी शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाहते हैं, देखते जाइए। माइटोसिस कोशिका विभाजन के किस अवस्था में एस्ट्रल रश्मियां विलुप्त हो जाते हैं? तो प्रोफेज में तो एस्ट्रल रश्मियां रहते हैं, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज वाली अवस्था में एस्ट्रल रश्मियां, ये जंतु कोशिका में होते हैं, एस्ट्रल रश्मियां बनते हैं, ये बनते हैं सेंट्रोसोम से बनते हैं, गायब हो जाती है, ये खत्म हो जाता है या विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडाशय से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम। तो मुख्य रूप से 2 हार्मोन है अंडाशय से स्रावित होने वाले। अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन ओएस्ट्रोजेन और दूसरा भी लिख देते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों में से जो भी मर्जी है लिख सकते हैं। यहां पे कोई एक ही हार्मोन लिखने के लिए बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क को घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क को जो घेरता है उसको मेनिंजेज कहते हैं। मेनिंजेज कहते हैं। मेनिंजेज कहते हैं। हालांकि ये मेनिंजेज 3 स्तर के बने होते हैं, डुरामेटर, पायामेटर और अरेक्नोइड। ये तीनों मिलके कहलाता है, एक स्तर नाम दिया है मेनिंजेज। तो ये मेनिंजेज याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, रसायनानुकंचन गति का एक उदाहरण। यहां बोल रहा है कीमोनास्टिक, जो कि रसायनानुकंचन बोलते हैं। रसायनानुकंचन का एक उदाहरण लिखिए। तो एक उदाहरण सबसे अच्छा होगा कलश पादप है, क्योंकि कलश पादप में क्या होता है कि जो ही कीट पतंग उसके ऊपर बैठते हैं उसका पंखुड़ियां बंद हो जाते हैं और कीट पतंग उसके अंदर चले आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव बचा है, वो है जीन क्या है? जीन क्या है? इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, हम लिख रहे हैं क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाने वाले, ऊपर देख लीजिए, ये है 19वां नंबर। क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाने वाले एक स्व
स्वविभाजनशील कण जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, उस कण को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो एक परिभाषा दे दिया है, इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। इस तरह से वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको आगे बढ़ा दीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।